नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल बिकम द बेस्ट पर। दोस्तों मैं अभय और आज आपके सामने लेकर आया हूँ हिंदी के SSCGD के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 10 जनवरी 2023 को सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या है। मुहावरा है नानी याद आना। इसके ऑप्शन निम्न में से कौन सही होगा। तो नानी को याद करना, छुप कर बैठ जाना, मुसीबत देखकर घबरा जाना, और लास्ट में है किसी से मिलने का मन करना। तो इसका सही आंसर होगा मुसीबत देखकर घबरा जाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, समुद्र की सीमा अनंत है, वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो अनंत शब्द का विलोम शब्द देखते हैं क्या है। एक में है अंतहीन, दो में है अंत, तीन में है अनंग और चार में है असीमित। तो अनंत का विलोम शब्द होगा अंत। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से अव्यय से बना शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन अव्यय से बना शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है अगला, ऑप्शन नंबर 2 में है बाहरी, और ऑप्शन नंबर 3 में है पिछला, और ऑप्शन नंबर 4 में है कैसा। तो इसका सही आंसर 4 होगा। ऑप्शन नंबर 4 कैसा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा, वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए वर्तनी का मतलब होता है, वर्तनी का मतलब होता है कि उच्चारण। वर्तनी का मतलब क्या होता है, उच्चारण। तो अशुद्ध उच्चारण वाला शब्द कौन है। देखिए अशुद्ध उच्चारण, तो शिक्षिका जो है ये सही है, विद्यालय ये भी सही लिखा हुआ है, और खेलने को कहा ये भी सही लिखा हुआ है। तो अशुद्ध जो है हमारा अंताक्षरी है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, और ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में है और ये हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का सही शब्द क्रम चुनिए। तो देखिए मूल क्रिया में क्या होता है कि मूल क्रिया कर्ता पर ही बीतता है, और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि कर्ता खुद काम को करता है, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि कर्ता किसी और से काम को संपन्न करवाता है। तो इसमें देखते हैं कि ऑप्शन क्या सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 में है बजवाना, बजना और बजाना। ऑप्शन नंबर 2 में है कराना, करना और करवाना, और ऑप्शन नंबर 3 में है उठना, उठाना और उठवाना, और ऑप्शन नंबर 4 में है सुनना, सुनवाना और सुनाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका सही आंसर, उठना, उठाना और उठवाना। अब क्वेश्चन नंबर 6, दोपहर डैश दिया हुआ है, यानी कि दोपहर का क्या अर्थ होता है। तो उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। तो दोपहर का अर्थ होता है क्या, इस देखना है कि दोपहर का अर्थ होता है पहरों का संग्राम, दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का कदाचार, और दोपहरों का अर्थ होता है दोपहरों का समाहार, और लास्ट में है दोपहरों का अर्थ होता है दोपहरों का अनाचार। तो इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा सी। दोपहरों का अर्थ होता है दोपहरों का समाहार। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसका खंडन न हो सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। जिसका खंडन न हो सके उसके लिए क्या सही होगा, खंडित, खंडनीय, अखंडनीय और समूल। तो जिसका खंडन न हो सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द जो होगा सो क्या होगा, अखंडनीय। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। मुसीबत का मारा किसी और स्थान पर जा बसा। मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा। किसी और स्थान का, किसी और स्थान के लिए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए एक में है तत्र, तत्र मतलब होता है वहाँ, और अन्यत्र मतलब होता है किसी और स्थान पर, और सर्वत्र मतलब होता है सभी जगह, और अत्र मतलब होता है यहाँ। तो किसी और स्थान पर इसका सही आंसर होगा अन्यत्र। अन्यत्र का भी मतलब होता है कि किसी और स्थान पर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर है 9, इस जल में अनेक जीव है। रेखांकित शब्द, रेखांकित शब्द है जल,
रेखांकित शब्द जल है। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो जल का विलोम शब्द होगा क्या, देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है सलील, ऑप्शन नंबर 2 में है तालाब, और ऑप्शन नंबर 3 में है स्थान, और ऑप्शन नंबर 4 में है थल। तो जल का विलोम शब्द होगा थल। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं हो सकोगे। दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं हो सकोगे, ठीक है, या नहीं रहोगे। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए, उपयुक्त वाक्य में जो रेखांकित शब्द है उसके लिए कौन सा उपयुक्त होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है तिरंगी नीति, और ऑप्शन नंबर 2 में है दुरंगी नीति। यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया है, यहाँ होगा दुरंगी नीति, ठीक है। क्या होगा, दुरंगी नीति, दुरंगी नीति होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में होगा दुरंगी नीति, और ऑप्शन नंबर 3 में है कि सवारी नीति, और ऑप्शन नंबर 4 में है सफल नीति। तो दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं हो सकोगे, इसका रेखांकित शब्द है जिसका उपयुक्त होगा सो दुरंगी नीति होगा, जो कि ऑप्शन 2 में था। यही होगा, दुरंगी नीति सही होगा, ठीक है। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि ऊंट के मुंह में जीरा, ये मुहावरा है। मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, देखिए। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 में है अधिक खाने वाले को कम देना, 2 में है ऊंट को जीरा खिलाना, और ऑप्शन नंबर 3 में है खाने में जीरा डालना, और ऑप्शन नंबर 4 में है कि मित्रता करना। तो ऊंट के मुंह में जीरा कहने का मतलब कि अधिक खाने वाले को कम देना। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध पहचाने। अशुद्ध इनमें से क्या है। तो वाक्य है कि वह आया परंतु मैं नहीं गया, वह आया परंतु मैं नहीं गया। ऑप्शन नंबर 1 में है आया, 2 में है गया, और 3 में है परंतु, और 4 में है कि वह। तो इनमें से अशुद्ध कौन है, इनमें से अशुद्ध कौन है। तो जो परंतु लिखा हुआ है दोस्तों अशुद्ध है। यहाँ परंतु इस तरह से लिखा जाता, यहाँ परंतु इस तरह से लिखा जाता जो कि दुर्घकार से है, और ये गलत है, ठीक है। और अशुद्ध पहचानने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है, तो ये सही ऑप्शन होगा 3 नंबर परंतु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में है निम्नलिखित वाक्यांश में उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो विकल्प में से करना है। तो निम्नलिखित वाक्यांश के लिए तो वाक्य है कि जिसने चित्त किसी विषय में दिया या लगाया है, जिसने चित्त किसी विषय में दिया या लगाया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है दत्तचित्त, 2 में है विषय चित्त, 3 में है अग्रगामी, और 3 में है अग्रसोची, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा दत्तचित्त। दत्तचित्त का अर्थ होता है जिसने अपना चित्त किसी विषय में लगाया है, और विषय चित्त का होगा कि किसी विषय में उनका जानकारी होना, और अग्रगामी आगे चलने वाला, और अग्रसोची भविष्य का जो बात है सोचने वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में सही आंसर होगा 1 दत्तचित्त। और क्वेश्चन नंबर 14 में है कि हिमालय, हिमालय यह है रेखांकित शब्द, हिमालय भारत का ताज है। रेखांकित शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो इसका उचित क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 में है प्रभा, 2 में है गिरिराज, और 3 में है शरण, और 4 में है आशव। तो इसका सही आंसर होगा गिरिराज। क्या होगा, गिरिराज। सही आंसर हिमालय का उचित पर्यायवाची शब्द गिरिराज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि आकलन, आकलन जो शब्द है, आकलन, उसका आकलन शब्द के लिए निम्न इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द क्या होगा। इन ऑप्शन 4 है, 1 में है अगणन, 2 में है गणना, 3 में है शरण, और 4 में है कि नूतन। तो आकलन जो होता है सो परफेक्ट आकलन नहीं होता है, मतलब एक मोटा मोटा आंकड़ा होता है, परफेक्ट जो होता है से नहीं होता है। तो आकलन के लिए होगा क्या सही, तो अगणन, ठीक है। ये अगणन ही इसका सही आंसर होगा। आकलन है तो ये मोटा मोटा आंकड़ा है, और गणना जो होता है निश्चित होता है, और शरण का मतलब कहीं शरण लेना, और नूतन का मतलब होता है नया। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा सो होगा गणन, अगणन। क्या होगा, अगणन, ऑप्शन नंबर 1। देखिए निम्न, अब 16 से 20 में है निर्देश। निम्न गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। गद्यांश के नीचे पूछे गए प्रश्नों में इन रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्द
का चयन विकल्पों में से करना है। ठीक है, उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से करना है। तो देखिए, राष्ट्र के फिर डैश दे दिया है, विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही, अब दो में भरना होगा, क्या होगा, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही देश की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान देश योजना है। फिर है कि जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति या देश एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम देश है। तो देखते हैं बारी बारी से कि इस सब में जो रिक्त स्थान है 1 से 5 तक, इनमें क्या भर आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। रिक्त स्थान 1, रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा। इनमें है ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में है कि सभी, 2 में है पूरे, और 3 में है सर्वांगीण, और 3 में है 4 में है अधिक। तो देखते हैं कि इसमें क्या भर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 में देखिए, राष्ट्र ऑप्शन नंबर 1 में है कि राष्ट्र के देश विकास के लिए चरित्र निर्माण, राष्ट्र के देश विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। राष्ट्र के देश विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। तो राष्ट्र के क्या होगा, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 में भरा गया। अब देखते हैं, जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। तो यहाँ हो जाएगा राष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राष्ट्र। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि सर्वोच्च संपदा है जनतंत्र के लिए तो यह एक महान डैश योजना है। तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या भराएगा, 18 में प्रश्न नंबर 18 की रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा। तो देखिए कि क्या होता है, जनतंत्र के लिए यह तो एक महान महान डैश योजना है। तो महान क्या होगा यहाँ, हित, ऑप्शन 1 में है कि हितकारी योजना होगा, कि लाभकारी योजना होगा, फिर कल्याणकारी योजना, या फिर मनोहारी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि कल्याणकारी योजना है। ऑप्शन नंबर 3 कल्याणकारी योजना। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में है कि रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं कि योजना वाला खत्म हो गया था। फिर जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति एवं देश एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है। तो देखिए होगा जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, देश एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है कि राज्य होगा, 4 में क्या भरेगा, जो रिक्त स्थान 4 है यहाँ, उसके लिए 4 ऑप्शन है कि राज्य होगा, कि लोग होगा, कि राष्ट्र होगा, कि समाज। तो यहाँ समाज जो है से सटीक है। ठीक है, क्या है कि जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार का के प्रति हमारा क्या कर्तव्य। चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर है 20 में है रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा। तो देखिए इसको पहले पढ़ते हैं कि इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम डैश है। तो देखते हैं ऑप्शन में कि क्या डैश के जगह क्या आएगा, तरीका,
निर्माण का प्रथम डैश है, तो तरीका होगा ऑप्शन 1 में, या फिर ऑप्शन 2 में है रास्ता, ऑप्शन 3 में है सोपान, और फिर ऑप्शन 4 में है कदम। तो दोस्तों यहाँ जो सबसे सटीक जो होगा सो सोपान होगा, क्योंकि सोपान का जो अर्थ है कि सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी, यानी कि चरित्र निर्माण का प्रथम सीढ़ी है। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा सोपान। ठीक है, सही ऑप्शन होगा सोपान, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए पूरा 20 नंबर हमारा ख़त्म हो गया, और ऐसे ही फिर लेके आएंगे अगले वीडियो में हिंदी के ही 20 क्वेश्चन। और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा।